दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष पुनः आपके 13-1 वाले कॉन्सेप्ट को लेकर हाजिर हूँ दोस्तों। यानी एक दिन में 30 चैप्टर, हिंदी के 30 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, और डेली अगर हर चैप्टर से आप सवाल देखते हैं तो कहीं ना कहीं हर चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाएगा और परीक्षा में कभी भी किसी भी चैप्टर से कोई भी सवाल आएगा तो आपको भय नहीं लगेगा। आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि नहीं ये चैप्टर पढ़े बहुत दिन हो गया, क्योंकि हम लोग डेली अपने चैप्टर का रिवीजन करते हैं। देखिए सब कुछ लिखा हुआ, जैसे तत्सम तद्भव हो गया, वर्तनी शुद्धि हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, मुहावरा, लोकोक्ति, विराम चिन्ह, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, कारक, लिंग, संधि, रस, छंद, अलंकार, भाषा बोलियां, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, लेखक, रचनाएं, ठीक है। इस तरह के जितने भी चैप्टर हैं हिंदी में, हमने कुल 30 चैप्टर को सेलेक्ट किया है। वो 30 चैप्टर के लिए एक वीडियो काफ़ी दोस्तों। हर चैप्टर पर डेली दोस्तों आपकी नज़र बन पाती है और एक ही वीडियो से पूरे हिंदी पर आपकी नज़र बन पाती है। ये इतना शानदार सा सेशन चल रहा है। इस तरह के कई वीडियोज़ मैं आप सभी को दे चुका हूँ, तो पीछे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ा जाए और आज की कहानी स्टार्ट किया जाए। याद रखेगा, बहुत सारे बच्चों के मन में होता है ना कि नितिन सर की वाली क्लास पढ़ के तो बहुत मज़ा आ रहा है, फिर नितिन सर का जो हिंदी इंडिविजुअल का बैच है उसे हम क्यों ज्वाइन करें। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। तो मैं सिर्फ एक कारण आपको बताऊंगा, आप इसलिए ज्वाइन करो ना अगर आप वाकई में स्कॉलर बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके पास हिंदी के हर सवाल का जवाब हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भारत का कोई भी एग्जाम हो लेकिन हिंदी में हमें 100% नंबर चाहिए, तब आप इस बैच को ज्वाइन करिए, अन्यथा आपकी इस क्लास से भी काम चल जाना है, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सर क्या हिंदी की तरह कोई और विषय के लिए बैच है क्या? बिल्कुल बैच है। देखिए हम थोड़ा शालीनता से काम करते हैं, बड़े इत्मीनान से काम करते हैं। तो दोस्तों हमने अभी बनाया मॉडर्न हिस्ट्री का बैच, आप एक बार लेकर देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा कि वाकई में आज तक हमें इतिहास पता ही नहीं, और ऐसे क्लास में खड़े होकर बात करते करते दोस्तों पूरा इतिहास समाप्त हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिक चीजें याद भी हो जाएंगी। इतनी शानदार सी क्लास चल रही है, एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर आप कहेंगे कि वाकई नितिन सर की क्लास ज्वाइन करने का मजा ही कुछ अलग है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए आज के सवालों को। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहला चैप्टर हमारा वर्णमाला से संबंधित है। और आपको एक चीज और ध्यान होगा कि जब भी नितिन सर की क्लास किया जाता है ना, एक फायदा होता है कि कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। आपने कभी ऐसा देखा कि वही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में पढ़ा और फिर से वही क्वेश्चन हमें मिल रहा है? ऐसा नहीं मिलता होगा, हमेशा क्वेश्चन नया होता है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन या तो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, ऐसे प्रश्नों पर ही दोस्तों हम सभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला सवाल दे रहा है काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण। अब जिस बच्चे को पता होगा काकल्य वर्ण के बारे में वही बता सकता है। देखिए कभी कभी परीक्षा में काकल्य वर्ण दे देता है और कभी कभी परीक्षा में क्या दे देता है दोस्तों? स्वर यंत्र मुखी वर्ण। क्या दे देता है? स्वर यंत्र मुखी वर्ण, ठीक है। घबराइएगा मत, दोनों का उत्तर दोस्तों एक ही है। याद रखेंगे ह को। जी हाँ दोस्तों, ये जो ह शब्द होता है, वर्ड होता है, शब्द नहीं वर्ड, ठीक है। ये जो ह वर्ड है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को काकल्य वर्ण कहते हैं, या इसी को स्वर यंत्र मुखी का नाम दिया जाता है। ये आप याद रखेंगे। बाकी का जो दिया दोस्तों, जैसे यह दिया है, यह क्या दोस्तों? यह अंतस्थ है। क्या है? यह अंतस्थ व्यंजन है। सख सह दोस्तों ये क्या है? यह ऊष्म व्यंजन है। क्या दोस्तों? यह ऊष्म या उष्ण व्यंजन है, ठीक है। ऊष्म करिए, ठीक है। इसी तरह से ड़ क्या दोस्तों? ट ढ होता है, इसलिए दोस्तों ये किस में आता है? मूर्धन्य में आता है। प्लस दोस्तों कहां आता है? नासिक के में भी आता है, ठीक है। मूर्धन और नासिक के। तो मैंने सब डिस्कशन दे दिया दोस्तों। जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? अगला चैप्टर देखो। अगला चैप्टर दोस्तों पत्र लेखन का है। सवाल पूछे देखिए क्या लिख रहा है, ध्यान से लिख रहा है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में होना चाहिए। ये संक्षेपण जो होना चाहिए मूल पाठ का कितना होना चाहिए दोस्तों? तो कहा जाता है संक्षेपण यानी संक्षेप में वो मूल पाठ का दोस्तों 1/3 होना चाहिए, जितना आपका पासिंग मार्क होता है, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे दोस्तों? 1/3, आधा नहीं, आधा संक्षेपण नहीं रखना है। 3/4 तो बहुत ज्यादा हो गया, 2/3 भी बहुत ज्यादा हो गया, 1/3 आपका सही उत्तर है। संक्षेपण हमेशा मूल पाठ का कितना होना चाहिए? तो 1/3 होना चाहिए। यह सवाल आप याद रखेंगे। अगला चैप्टर देखिए दोस्तों, संधि विच्छेद से संबंधित सवाल दे रहा है। जरा पढ़िएगा क्या लिख रहा है दोस्तों? लिख रहा है महाशय। सवाल क्या दे दिया दोस्तों? यहां पर महाशय दे दिया। महाशय का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होता है? तो महाशय का संधि विच्छेद होता है महाधन आशय। क्या होता है? महाधन आशय। महा में से क्या मिल गया दोस्तों? आ मिल गया। आशय में से क्या मिल गया दोस्तों? आ मिल गया। और आ मिलकर क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। जब कभी दीर्घ दिखता है ना तो हमारा उत्तर भी क्या होता है दोस्तों? दीर्घ होता है। इसलिए यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। और यहां क्या करेंगे? महधन आशय गलत है, महाधन आशय बिल्कुल सही है, महाधन शय भी गलत है, महधन अशय भी गलत है। तो एक ही उत्तर सही है,
वो है ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसान है हिंदी, देखिए कठिन बिल्कुल नहीं, बशर्ते आप क्लास में बने रहिए और डेली क्लास देखते रहिए, तब मजा आएगा। अगला चैप्टर देखिए समास विग्रह से संबंधित है। सुनिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है शताब्दी शब्द में समास आपको बताना है। लिख रहा है तत्पुरुष समास है क्या, नहीं ये तो तभी चल पाएगा पता जब आप क्या करेंगे, इस शताब्दी शब्द का क्या करेंगे दोस्तों, आप समास विग्रह करेंगे। तो शताब्दी का समास विग्रह करेंगे तो मिलेगा क्या दोस्तों, सत धन आब्दी। क्या मिलेगा दोस्तों, शत धन आब्दी। क्या मिलता है, शताब्दी। यही आब्दी जाके इससे जुड़ जाता है तो सता बन जाता है और अब्दी। सत किसे कहा जाता है दोस्तों, सत 100 को कहा जाता है। 100 मतलब ये वाला नंबर वाला। और अब्दी या अब्द का मतलब क्या होता है, अब्दी या अब्द का मतलब क्या होता है, अब्द कहा जाता है वर्ष को। ठीक है, किससे कहा जाता है दोस्तों, वर्ष को कहा जाता है। तो याद रखेंगे 100 वर्षों का समाहार। ठीक है, यानी 100 वर्षों का जो समूह होता है या समाहार होता है उसी को क्या कहते हैं, शताब्दी। तो याद रखिएगा अगर पहला पद संख्यावाची है, 100 क्या है, संख्यावाची है, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास हो जाएगा। क्योंकि द्विगु की खासियत क्या होती है, पहला पद संख्यावाची होगा, कोई ना कोई नंबर दिखेगा। इस शताब्दी में 7 नंबर दिख रहा है दोस्तों। इसी तरह से अगर लिख देता सतसई, सतसई मतलब होता 700 का समाहार। अगर लिख देता, आपके सामने लिख देता सतसई में कौन सा समास है, तो क्या बताते दोस्तों, ये सतसई मतलब होता है 700 का समाहार। ठीक है, तब भी दोस्तों आपका द्विगु समास उत्तर हो जाता। इस प्रकार इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों उपसर्ग वाले चैप्टर से। क्या लिख रहा है, उपसर्ग हमेशा कहां लगता है भैया, उपसर्ग हमेशा प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है, शब्द के प्रारंभ में यानी आरंभ में लगता है। उसी तरह से प्रत्यय कहां लगता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। ये 2 बातें आपको याद रखना है। अब जो आरंभ में लग रहा है उसका पता लगाए। जैसे लिख रहा है संशोधन, क्या लिख रहा है दोस्तों, संशोधन। सवाल लिखा क्या दोस्तों, लिखा है सवाल संशोधन। संशोधन में आपको उपसर्ग बताना है। तो याद रखिएगा संशोधन में उपसर्ग निकल कर आता है सम। क्या आता है, सम धन शोधन। क्या मिलता है, सम लिखिएगा। ठीक है, ये संशो गलत है, सम धन शोधन ये सही है। सन नहीं होगा, श भी नहीं होगा, क्या होगा, सम धन शोधन। तो यही सम क्या हो जाएगा दोस्तों, उपसर्ग हो जाएगा। यही सम क्या है, यही सम उपसर्ग है। यह हमेशा प्रारंभ में लगता है, याद रखेंगे। इसी तरह से अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, प्रत्यय का सवाल है। लिख रहा आहट हो गया, आवट हो गया, आस हो गया। आइए पहले सवाल को हम समझते हैं। जैसे आहट, मान लीजिए सवाल कहीं पे लिखा आहट, इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। जैसे आपने कहा घबराहट, क्या कहा दोस्तों, घबराहट, तो घबराहट में कौन सा है, या फिर घबराहट ले लिया। इसी तरह से आपने और बोला, जैसे कहा गर्मी में गर्माहट, ठीक है, ऐसे कह लिया। या फिर दोस्तों जो दूसरा शब्द है आवट, आप इससे भी तो शब्द बना सकते हैं। जैसे आवट से लगा लिया बनावट बना लिया, या दोस्तों सजावट बना दिया, सजावट बना दिया, या फिर लिखावट बना दिया। इस तरह से लिखावट, ठीक है, लिखावट, ठीक है, ये कर लिया। या फिर आपके सामने आस शब्द दिया है, आस से आपने क्या कर लिया दोस्तों, आस से जैसे आपने मीठा में आस जोड़कर मिठास कर लिया। क्या कर लिया, मिठास कर लिया। या फिर खट्टा में आस जोड़कर खटास कर लिया। इस तरह शब्द बना। ये जो तीनों तरह के शब्द हैं, इनसे बहुत सारे शब्द निर्मित हो सकते हैं। ठीक है, और आप भी जानते हैं क्योंकि अंत में लगा इसलिए प्रत्यय होगा। आपसे सवाल ही नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है जो तीनों तरह के शब्द हैं ये किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय में आते हैं। तद्धित प्रत्यय का भी कई सारा भेद होता है। आप सबसे पहले पढ़ते प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से 2 भेद पढ़ते हैं। एक कृत प्रत्यय पढ़ते हैं, तद्धित प्रत्यय पढ़ते हैं। कृत प्रत्यय में क्रिया संबंधी होता है, तद्धित में सारे होते हैं। तो दोस्तों ये किस प्रत्यय में आता है, तो लिख रहा कर्तृवाच्य, अरे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य सब गलत हो जाएगा। ये तद्धित प्रत्यय दोस्तों भाववाचक में आता है, संबंधवाचक नहीं है। ठीक है, तो यहां करेंगे तद्धित प्रत्यय में किसके अंतर्गत आएगा, ये भाववाचक में आएगा। सब भाव को बताते हैं, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। इस सवाल को याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, तत्सम। जो शब्द संस्कृत से दोस्तों हिंदी भाषा में आ गए हैं उसी को तत्सम कहते हैं। कह रहा है कि पहचानिए, यहां पर दिवस हो गया, पहरा हो गया, आंसू हो गया, रेस्तरां हो गया। दिवस दोस्तों क्या है, दिवस दोस्तों तत्सम शब्द है। दिवस क्या दोस्तों, दिवस तत्सम है। और आपसे पूछा कौन सा तत्सम है, तो ये हो जाएगा। दिवस का दोस्तों तद्भव पता करना होता तो क्या हो जाता, दिन। ये दिन क्या हो जाता दोस्तों, ये दिन जो शब्द है अब ये तद्भव हो जाता। पहरा का दोस्तों अगर आप तत्सम खोजते हैं पहरा का, तो क्या हो जाता दोस्तों, प्रहर हो जाता है। इसी तरह से आंसू का तत्सम ढूंढते तो क्या हो जाता दोस्तों, आंसू का अश्रु हो जाता है। क्या हो जाता है, अश्रु हो जाता है। रेस्तरां दोस्तों जो शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द है। रेस्तरां कैसा शब्द है दोस्तों, ये फ्रांसीसी शब्द है रेस्तरां। ठीक है, तो ये तो गलत ही हो
जाएगा, ठीक है, ये विदेशज में आ जाएगा। तो जो सही उत्तर है ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन के साथ बातचीत करना सीखें। जब कभी आप इस वीडियो को देख रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आप खुद ब खुद अपने आप से पूछे कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तब नितिन सर की बातों को सुनिए। जैसे यहां तेरा दोस्तों नीचे दिए गए, और ये मान के चला करिए कि मानिए कि ये सारे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जब आप ये सोच के करेंगे ना, तो आपका दिमाग एकदम बहुत शांत तरीके से और सही दिशा में सोचेगा। और नहीं सोच के करेंगे तो हमेशा दिमाग क्या रहेगा, बस फॉरवर्ड तरीके से आंसर देना चाहेगा, वो उसके बारे में विचार नहीं करेगा। आपको विचार करके उत्तर देना है, ठीक है। जब आप फील करोगे कि नहीं ये सारे प्रश्न परीक्षा में ही पूछे जा रहे हैं, यहाँ नितिन सर नहीं, आप भूल जाइए नितिन सर कहाँ है, ठीक है। आप जब सवाल पर ध्यान देंगे और परीक्षा के साथ कंपेयर करते चलेंगे तो बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। क्षीर का खीर होता है, बिल्कुल सही है। दही का दही नहीं होता दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। दही जो है ये तद्भव शब्द है। इधर क्या दे रहा दोस्तों, ये आपके तद्भव वाले शब्द हो जाएंगे, और इधर क्या दोस्तों, ये आपके तत्सम वाले शब्द हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ दही की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ दही की जगह दधी होना चाहिए, तब हो जाता है। यहाँ पे ये गलत है। दूध का दुग्ध हो जाएगा, घी का घृत हो जाएगा, बाकी सब सही है। एक ही जगह दोस्तों जो गलती है वो आपने पकड़ लिया और बता भी दिया कि इसका सही क्या होगा, ठीक है। इसी तरह एक पूछता दोस्तों क्षेत्र, जी हाँ, क्या पूछता दोस्तों, एक पूछता क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र। और क्षेत्र का क्या हो जाता है पता है आपको, क्षेत्र का हो जाता है खेत। क्या हो जाता है, क्षेत्र का खेत हो जाता है। यह भी कई बार आता है, जरा इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है जरा का विपरीतार्थक शब्द है। मुझे पता है जैसे विलोम शब्द दिखता है ना, आप फटाक से अपना उत्तर दे देते हैं, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं, मान के चलिए ये सारे सवाल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो एकदम अलर्ट होकर आपको अपना जवाब देना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं दे देना है, ठीक है। सुनिए, जरा। अब पहले आपको समझना पड़ेगा जरा का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप जरा का अर्थ ढूंढने जाएंगे तब आपको दोस्तों जरा के कई सारे अर्थ मिलेंगे। जैसे जरा का मतलब क्या होता है दोस्तों, अल्प। जरा का मतलब दोस्तों होता है कम। जरा का मतलब दोस्तों होता है थोड़ा। ये सब जो दे रहा दोस्तों, ये तो इसके अर्थ दे रहा है। आपको क्या करना, आपको जरा के विलोम की तरफ जाना है। और जरा के विलोम में दोस्तों एक अर्थ और आता है। जरा दोस्तों किसे कहते हैं, जरा वृद्ध को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, वृद्ध को कहते हैं, ठीक है। तो जरा का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आप विलोम ढूंढेंगे तो जरा का विलोम हो जाएगा यौवन। क्योंकि यौवन किसे कहते हैं दोस्तों, यौवन का तात्पर्य जवान से है। किससे दोस्तों, जवान से। वैसे तो इस प्रश्न का सही उत्तर जवान होना चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर यौवन कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा सही हो जाएगा। बाकी जला मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत ऑप्शन आ गया कुछ, ठीक है, इस पे स्टार लगा दीजिए। सही उत्तर आपको देख के जवाब देना है, तो यौवन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैंने ये भी आपको बता दिया। तो विलोम शब्द ही समाप्त होता है। पर्यायवाची शब्द से संबंधित सवाल देखिए। लिख रहा है इनमें से कौन सा शब्द इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो पर्यायवाची नहीं है दोस्तों इच्छा का, उसके बारे में ढूंढना आपको। लिप्सा, कामना, स्पृहा, वैभवी। वैभवी दोस्तों गलत ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर आप इच्छा की बात करेंगे तो इच्छा का दोस्तों क्या हो जाता है, लिप्सा भी हो जाता है, कामना भी हो जाता है, स्पृहा भी हो जाता है, आकांक्षा हो जाता है। और देखिए आकांक्षा हो सकता है इच्छा का, और क्या हो सकता है, लिप्सा मैंने बता ही दिया है। अभिलाषा भी हो सकता है, अभिलाषा हो सकता है, चाह हो सकता है कि नहीं, अभिलाषा हो सकता है, चाह हो सकता है, कामना पहले से लिखा हुआ है। इप्सा, लिप्सा की जगह इप्सा भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, इप्सा भी हो सकता है। तो ये जो बाकी के मैंने बच्चे कुछ नोट किए दोस्तों, ये सभी इच्छा का क्या है, ये सभी इच्छा का पर्यायवाची है। आपसे पूछा था कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखेंगे वैभवी दोस्तों ये जो शब्द दे रहा है पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब जो उत्तर दे रहा दोस्तों ये बिल्कुल सही उत्तर है, राइट आंसर है। आगे देखिए, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, सुनने में समान लगेगा लेकिन उत्तर अलग अलग होगा। आहूत और आहूत। इसी तरह से जब हम लोग भारतीय संविधान पढ़ते हैं वहां एक शब्द पढ़ते हैं सत्राहूत, सत्रधन आहूत, यानी सत्र को बुलाना, या फिर सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करना, उसका अवसान करना, छुट्टी करना। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो वहां जो आहूत शब्द होता है ना वहां बड़ा ऊ रखता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आहूत का मतलब क्या होता है दोस्तों, बुलाना होता है, ठीक है। हवन सामग्री, हवन, ये सब गलत हो जाएगा दोस्तों। आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना होता है। और जब छोटा ऊ लग जाता है दोस्तों तो इसका मतलब आहूत हो जाता है। जैसे होता है ना, यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए, तो आहूत से आहुति मिलता है यानी हवन सामग्री, ठीक है। तो आहूत का मतलब हवन सामग्री होता है और आहूत का मतलब बुलाना होता है। ये दोनों याद रखेगा, यहां भी गलती होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखिए, बहुत आसान सा शब्द दे रहा है। लिख रहा है हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने के लिए दोस्तों एक शब्द यूज किया जाता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढता है उसके क्या कहते हैं, आलोचक नहीं, आलोचक कहा जाता है आलोचना करने वाले को। किसे कहा जाता है, आलोचना,
आलोचना करने वाला, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? आलोचक कहते हैं। चुगलखोर दोस्तों चुगली दागने वाले को कहा जाता है, चुगली, ठीक है, चुगली दागना, ठीक है, चुगली दागना। या फिर आप इसे कहते हैं कान भरना। क्या कहते हैं दोस्तों? कान भरना, इधर की बात उधर। यहां जो शब्द दे रहा दोस्तों, हर समय क्या करना? दूसरों में कमी ढूंढना, उसे कहा जाता है छिद्रान्वेषी। क्या कहा जाता है दोस्तों? छिद्रान्वेषी। हमेशा दूसरों में कमी ढूंढने को क्या कहा जाता है? छिद्रान्वेषी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, वर्तनी शुद्धि संबंधी सवाल बताइए। लिख रहा है किस में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है? मात्रा संबंधी अशुद्धि कहाँ है? जैसे खींचना, ये भी गलत लिखा है, लेकिन यहाँ मात्रा नहीं है दोस्तों, खींच झ ना होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों ये छिपा हुआ खी, ठीक है, यहाँ झ जो दोस्तों ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि। क्या दोस्तों? यहाँ वर्तनी की अशुद्धि है, यहाँ मात्रा की अशुद्धि नहीं है, ठीक है। मुंह का दोस्तों, मुंह भूख नहीं होना चाहिए, मुंह को होना चाहिए। यहाँ भी दोस्तों याद रखेंगे वर्तनी की अशुद्धि है। धोखा भी दोस्तों गलत लिखा है, धोखा भी गलत लिखा है। धोखा, धोखा की जगह धोखा होना चाहिए, यहाँ ख होना चाहिए क की जगह, ये भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। लेकिन मामला ये नहीं कि आपको वर्तनी ढूंढना है, मामला है ये कि आपको मात्रा ढूंढना है। बात को समझिएगा, वर्तनी में आप हमेशा वर्ड ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? वर्ड संबंधी अशुद्धियां होती हैं, अक्षर की अशुद्धियां होती हैं। आपको अक्षर नहीं पहचान करना, आपको क्या ढूंढना है? मात्रा। और मात्रा संबंधी अशुद्धि कहां पर दोस्तों? ये विरहड़ी में है। क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए विरहिड़ी। क्या होना चाहिए दोस्तों? यहां विरहिड़ी होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों जो छोटी ई की मात्रा है यह इसकी अशुद्धि है, तो यहां मात्रा संबंधी अशुद्धि है। इसीलिए दोस्तों आपको अपना उत्तर क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 4 करना पड़ेगा। गलती तो चारों में है, तो इस तरह से हमें सीखना होगा। कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत स्पीड में रहेंगे ना, सोचेंगे धोखा, किसी का दिमाग गया धोखा होता है वही सही कर दिया, किसी का दिमाग गया खींचना होता है वही सही कर दिया, किसी का दिमाग गया मुख पर वो सही कर दिया, किसी का दिमाग यहाँ विरहिड़ी पे नहीं जाएगा। और ये आपको बहुत ध्यान से सोच समझकर अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। समझिए, मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं जो वाकई में आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। वाक्य शुद्धि पहचानिए जरा। लिख रहा आत्मा अमर है, बिल्कुल सही है, आत्मा अमर है, ये सही है। लिख रहा वो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा है, ये भी सही है। सत्य बोलना उसकी आदत था, उसकी आदत थी होना चाहिए, था नहीं, यहां थी होना चाहिए दोस्तों। जो गलती है वो 3 नंबर है, वो अपनी धुन में जा रही है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों? बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्यों गलत है ये भी दे दिया, क्योंकि यहां पर जो आदत शब्द है ना, ये आदत क्या दोस्तों? ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अच्छी आदत होती है कि अच्छा आदत होता है, ठीक है, अच्छी, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहां पर आप क्या करेंगे? लिंग संबंधी अशुद्धि मिल रही है, तो आप लास्ट में जो था है उसको थी करेंगे, तब जाकर सही जवाब होगा, ठीक है। लिंग की पहचान करें, लिंग संबंधी अशुद्धि। लिख रहा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पहचान करके बताइए कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जैसे देव का देवी हो जाता है, मामा का मामी हो जाता है, कांत का कांति हो जाता है, गधा का गधी हो जाता है। अब जिनको नहीं पता होगा वो गधा गधी करेंगे, लेकिन यहां गलत है, ठीक है। याद रखेगा, ये जो कांत शब्द लिख रहा है ना, कांत है, ठीक है, कांत। ये कांत शब्द का जब आप चेंज करेंगे लिंग, तो यहां पर आपको मिलेगा कांता। क्या मिलेगा दोस्तों? कांत का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? कांत का विलोम क्या हो जाता है? कांता होता है, कांति नहीं होता है, ये गलत है। कांता लिख दिया होता तो सही हो जाता। इसी वजह से दोस्तों मिस्टेक है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आपसे पूछा था कि कहां सही नहीं है और आपने बड़े आराम से बता दिया कि यहीं पर सही नहीं है। आगे बढ़िए, वचन संबंधी अशुद्धि देखिए। लिख रहा वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जो सही नहीं उसे पहचानिए। लता का लताएं होता है, बिल्कुल सही। घोड़ा का घोड़े होता है, ये भी सही है। किताब का किताबें होता है, ये भी सही है। लेकिन सखी का सखियां नहीं होता दोस्तों। सखी का क्या हो जाता है दोस्तों? मैंने बताया था, जब कभी छोटी की मात्रा रहेगी तो बड़ी की मात्रा रहेगा, तो पहले से आप हरस्व करेंगे, छोटी ई का करेंगे, तब हो जाएगा सही, ठीक है। तो यहां पर क्या किया था? बड़ी की मात्रा के साथ बहुवचन लगा दिया था, इस बात का ध्यान रखेगा। जैसे नदी आप लिखते हैं तो नदी में भी बड़ी की मात्रा रहती है, लेकिन जब बहुवचन आप करेंगे तब आप क्या करेंगे? हमेशा मात्रा छोटी करेंगे। जैसे मछली, मछली में बड़ी की मात्रा, लेकिन जब बहुवचन बनाएंगे मछलियां, तो आपको मात्रा छोटी की करना पड़ेगा, तब जाके उत्तर सही होगा, नहीं तो फिर आप गलत कर बैठेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय की किताबें भी लॉन्च की गई हैं। आप मौका पर दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, तब तो आप समझ पाएंगे कि वाकई नितिन सर की टीम
और नितिन सर मिलकर क्या करते हैं। ठीक है, देखिए हम इसी वजह से यूट्यूब पर कम क्लासेस दे पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम किताबों पर काम कर रहे हैं और ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये आपकी अपनी हिंदी से पढ़ाई जा रही है। इतना अच्छा पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस भी करते चलिए। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी किताब है, 5000 सवाल भी हैं और डिटेल में भी दोस्तों इस किताब में बहुत कुछ लिखा गया है। बाकी अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी कई सारी किताबें हैं। जब आप जुड़ेंगे, लेंगे किताबें, तब आपको लगेगा क्या क्वालिटी है। हमारी हेल्पलाइन नंबर दोस्तों कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। एक बार भरोसा दिखाइए, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कारक की पहचान करिए, कहां कौन सा कारक है। करा रेखांकित का कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो। ठीक है, पत्थर से मत मारो। ये पत्थर क्या दोस्तों, एक तरह का माध्यम है और जहां माध्यम होता है वहां क्या होता है दोस्तों, कर्ण कारक होता है। क्या होता है दोस्तों, से का प्रयोग अगर माध्यम के तौर पर हुआ है तो याद रखेंगे कर्ण कारक। जैसे मैं कहूं मैं कलम से लिखता हूं, तो यहां कलम क्या है, माध्यम है लिखने का। मैं कहूं आप बस से घूमने जा रहे हैं, तो घूमने का माध्यम बस है। तो अगर माध्यम कहीं पर है, या फिर क्या कर रहा है, किसान कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, तो कुल्हाड़ी क्या है, माध्यम है काटने का। जहां कहीं माध्यम दिखेगा वहां उत्तर क्या होगा, कर्ण कारक होगा। और अगर अलगाव दिख रहा है, डर दिख रहा है, भय दिख रहा है, तब दोस्तों क्या होगा, अपादान कारक होगा। वहां भी से होता है लेकिन अपादान कारक उत्तर होता है। ठीक है, काल पहचानिए दोस्तों। कह रहा हो सकता है आज वर्षा हो सकता है यानी कंफर्म नहीं, यानी संभावना है, तो अपूर्ण की बात नहीं है, पूर्ण की बात नहीं है, संभाव्य हो जाएगा, संभावना दर्शा रहा है। और आज वर्षा हो मतलब हुई नहीं है, वर्षा हो ऐसा गेस कर रहा है दोस्तों, तो संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, आगे बढ़िए। भाषा बोली से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा इटावा औरैया, ये किस बोली क्षेत्र में आता है। तो इटावा औरैया दोस्तों देखिए अवधि में तो आएगा नहीं, क्योंकि अवधि दोस्तों कहां लिया जाता है, अवधि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कुल 3 चीजें पढ़ते हैं आप लोग। एक अवधि पढ़ते हैं, एक बघेली पढ़ते हैं, ठीक है, एक छत्तीसगढ़ी पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, एक छत्तीसगढ़ी पढ़ते हैं, ये 3 पढ़ते हैं दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत तो आएगा नहीं। ये तीनों दोस्तों अर्धमागधी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस अपभ्रंश से इनका जन्म हुआ दोस्तों, तो याद रखेंगे अर्धमागधी से। ये उत्तर है नहीं। खड़ी बोली, कन्नौजी और ब्रज, ये तीनों दोस्तों क्या याद रखेंगे, ये तीनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। किसमें आते हैं दोस्तों, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और पश्चिमी हिंदी जो पैदा हुई है ये सौरसेनी अपभ्रंश से पैदा हुई है। किससे, सौरसेनी अपभ्रंश से पैदा हुई है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। इतना तक तो ठीक है। सवाल यहां पूछ रहा है कि ये इटावा और औरैया में जो बोला जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, वो कन्नौजी के अंतर्गत आता है, क्योंकि कन्नौज के आसपास के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कानपुर हो गया, कन्नौज हो गया, इटावा हो गया, ये सारे बेल्ट में, औरैया हो गया, यहाँ कन्नौजी बोली जाती है। ब्रज हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, भरतपुर हो गया, यहां पर ब्रज चलता है। ठीक है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कौरवी बोली जाती है, खड़ी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लेखक एवं उनकी रचना से संबंधित सवाल है। लिख रहा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। किसकी रचना दोस्तों, वैदेही वनवास? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? नहीं। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है? नहीं। क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना? जी हाँ। मैथिली शरण गुप्त? नहीं। अब अगर हरिऔध जी की बात आ रही दोस्तों, तो हरिऔध जी की अन्य रचनाओं के बारे में भी जानिए। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध कृति तो इनकी क्या है दोस्तों, वैदेही वनवास ही दोस्तों सबसे प्रसिद्ध कृति है। अब इस कृति के अलावा और क्या क्या परीक्षा में पूछ सकता है दोस्तों, तो जो और सबसे फेमस एक पूछता है वो पूछता है दोस्तों प्रिय प्रवास। क्या पूछता है दोस्तों, प्रिय प्रवास। ये भी दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। एक रचना और लिखिए आप, चोखे चौपदे। क्या लिखेंगे, चोखे चौपदे। चोखे चौपदे भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। एक रचना और लिखिए दोस्तों, रस कलश। ठीक है, रस कलश। ये सभी किसकी रचना है दोस्तों, प्रसिद्ध कृतियां हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध साहब की। और यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एकदम अलर्ट रहिए, एक एक चीजों को याद रखिए। आज आपसे जो पूछा है, आज भले वैदेही वनवास पूछा है, कल आपसे प्रिय प्रवास पूछ सकता है, परसों चोखे चौपदे पूछ सकता है, रस कलश पूछ सकता है, तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, इसलिए पहले से अलर्ट रहिए तो ज्यादा सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा नीम हकीम खतरे जान। इस मुहावरे का अर्थ क्या दोस्तों, ये आपको बताना है। लिख रहा है नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता, यही इसका सही जवाब है। नीम के कड़वेपन का ज्ञान गलत है, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं दोस्तों, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। इसी संबंध में दोस्तों एक और लोकोक्ति है जो प्रयुक्त होती है, अधजल गगरी छलकत जाए भरल गगरिया ना छिलके। यानी जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने ज्ञान को दिखाने का प्रयास करता है, उसी से संबंधित एक है। ठीक है, तो याद रखेगा अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, और जो ज्यादा ज्ञानी होता है वो शांत स्वभाव का होता है, इसको भी याद रखेगा। एक छंद दे रहा दोस्तों, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक
भयो अधियारो, ठीक है। यानी हनुमान जी की बात करा दोस्तों, हनुमान जी जब अपने बाल रूप में थे उसी समय उन्होंने सूर्य को फल समझकर क्या कर लिया, अपने मुख के अंदर समा लिया और उसके बाद तीनों लोक में अंधेरा छा गया। यहां पर दोस्तों कौन सा छंद है ये आपको बताना, छंद बताना है। तो याद रखेगा, क्या यहां सोरठा है? नहीं। क्या यहां चौपाई है? नहीं। क्या दोहा है? नहीं। यहां पर मत्त गेंद छंद है। कौन सा दोस्तों? मत्त गेंद छंद है। और मत्त गेंद छंद है ये सवैया के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? सवैया के अंतर्गत। और इस छंद की खासियत है दोस्तों कि इस छंद में 4 पद होते हैं और कभी कभी परीक्षा में दोस्तों वर्ड पूछ लेता है। तो याद रखेगा इसमें कुल 23 वर्ड देखने को मिलते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? इसमें कुल 23 वर्ड देखने को मिलते हैं। और सवैया में भी दोस्तों यह वर्डिक छंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण दोस्तों? यह वर्डिक छंद का दोस्तों उदाहरण है। यह भी याद रखेगा, तो यहां से भी पूछ लेता है। तो सवैया वर्डिक छंद आप कह सकते हैं, 4 चरण 23 वर्ड, ठीक है। ये सब याद रखेगा क्योंकि सवाल जब पूछता है तो ये सब चीजें आपके सामने आती है। संज्ञा देखिए बताना आपको, लिख रहा महात्म्य शब्द में संज्ञा कौन सा? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा? नहीं। महात्म्य दोस्तों ये भावना को बताता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा यहां पर है। क्या दोस्तों? भाव, ठीक है। बाकी का ऑप्शन गलत है, बहुत आराम से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा सर्वनाम बताइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जहां पर निश्चय न हो, अनिश्चय हो और अपादान कारक हो। तो अपादान की पहचान तो से होता है दोस्तों, तो से तो आपको 3 जगह मिल गया, यहां को मिल गया, तो ये उत्तर तो गलत हो जाएगा। इन्हीं तीनों में से कोई उत्तर है। तो अपादान तो ठीक है, लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या करेंगे? किसी अनिश्चयवाचक नहीं होता, किन भी नहीं होता है, किन्हीं कर सकते हो, ठीक है। दरवाजे पर कोई है कि किन्हीं से कह दिया जाए, किन्हीं से मतलब किसी से भी, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां किन्हीं करिए ज्यादा सही है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ऑप्शन नंबर 1 भी आ रहा हो किसी, लेकिन गलत है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से विशेषण बताइए, विशेषण कहते किसे हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। लिख रहा अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना की विशेषता क्या दोस्तों? वह सुंदर है। तो यहां सुंदर शब्द क्या दोस्तों? विशेषण है। अर्चना क्या दोस्तों? अर्चना शब्द जो है दोस्तों संज्ञा हो जाएगा। अत्यंत दोस्तों क्या हो जाएगा? सुंदर की विशेषता है कि अत्यंत सुंदर है, इसलिए सुंदर क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, नहीं, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो यहां अत्यंत क्या है? प्रविशेषण हो जाएगा। और सुंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह विशेषण हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सहायक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है? ये आपका सहायक क्रिया हो जाएगा। तो बहुत आराम से आपने देखा और जवाब दे दिया कि भाई सुंदर यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। विशेष्य की पहचान करना है। लिख रहा है समुद्री सांप में घातक किंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। तो दोस्तों अगर मैं यहां सांप की बात करूं तो सांप क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विशेष से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों सांप की विशेषता कौन बता रहा है दोस्तों? ये समुद्री। तो ये समुद्री क्या हो जाएगा दोस्तों? समुद्री शब्द क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। उसी तरह से घातक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो घातक भी क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा ये भी विशेषण हो जाएगा। उसी तरह से कीमती जहर, जहर क्या हो जाएगा दोस्तों? जहर विशेष से शब्द हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। और कीमती क्या दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो याद रखिएगा कितने विशेषण हो गए? याद रखेगा 1 विशेषण हो गया, 2 विशेषण हो गया, 3 विशेषण हो गया। तो विशेषण कितने हैं? क्या 2 विशेषण है? नहीं। क्या 2 विशेषण है? नहीं, 3 विशेषण हो गया। तो 3 विशेषण यहां भी, 3 विशेषण यहां भी। और विशेष से कितना हो गया? तो 1 विशेष से हो गया, 2 विशेष से हो गया। तो 1 विशेष से वाला गलत हो जाएगा और 2 विशेष यहां सही हो जाएगा। यानी इस सवाल में 3 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं। ऐसे भी सवाल दे सकता है, इतना डिफिकल्ट लेवल का सवाल। देखिए आप अगर नितिन सर की क्लास पढ़ रहे हैं तो एक बात आपको लग रहा होगा कि देखिए हम खाना पूर्ति नहीं करते हैं, कुछ भी लेके नहीं आ जाते हैं, वो लेकर आते हैं जो एक्चुअली आपके परीक्षा में पूछा जाता है। आप कमेंट जाके रीड कर लो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का अभी रिजल्ट आया है, लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि हाँ सर आपकी वजह से सिलेक्शन आ गया, ठीक है। तो भैया मैं आपको बताना चाहूँगा सिलेक्शन मेरी वजह से नहीं हुआ। अगर मेरी वजह से सिलेक्शन होना होता तो सभी का हो जाता। मेरी तो ये इच्छा कि सब सेलेक्ट हो जाए, कोई ना बचे, ठीक है। तो मेरी इच्छा से नहीं हुआ, ये आपकी इच्छा से हुआ। आपने उसके लिए प्रयास किया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और तब जाकर आपने कुछ सीखा, ठीक है। तो किसी एक की वजह से कुछ नहीं होता। हम चाह के भी आपको नहीं सिखा पाते अगर आप सीखना नहीं चाहते। तो अगर आपको विश्वास होगा, भरोसा होगा नितिन सर पर, तब आके कनेक्ट रह सकते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जैसे ये वीडियो देख रहे हैं ना, जितनी शिद्दत से मैं आपको हिंदी की क्लास पढ़ाता हूं उतनी ही शिद्दत से मैं जीएस की क्लास भी पढ़ाता हूं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो जीएस की क्लास देखना
करना पसंद नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन नहीं करते। ठीक है, एक बार मौका दीजिए, अपना विश्वास हमारे साथ बिठा के देखिए। निश्चित रूप से जीएस की जो क्लासेज हैं दोस्तों, लगभग 200 से ज्यादा लेक्चर मैंने दे दिया। आप कल्पना कर सकते हो 200 लेक्चर, 200 दिन से लगातार एक ही चीज पढ़ा रहा हूं, एक ही पैटर्न पर, एक ही ढर्रे पर। मैं तब तक नहीं बदलूंगा जब तक आपको नहीं बदल देता। ठीक है, बदलना आपको ही पड़ेगा, कंफर्म है, क्योंकि हमारे जो पढ़ाने का पैटर्न है वो तो बेहतर है, लेकिन आपको ही बदलना पड़ेगा। तो आप एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर आप क्वालिटी कंटेंट चेक कर पाएंगे। ठीक है, सुबह के टाइम दोस्तों जीएस की क्लास आती है, एक मौका पर दीजिए, 2 4 10 दिन केवल पढ़ के देखिए, और तब आपको लगेगा कि नहीं वाकई नितिन सर जो कर रहे हैं बिल्कुल सही। ठीक है, क्रिया बताइए दोस्तों, यहां पर कह रहा किस वाक्य में हंसना क्रिया का सकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है। वैसे तो दोस्तों हमने ये पढ़ा है कि हंसना हो गया, आप समझिएगा बात को, हंसना रोना किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, हमने पढ़ा कि हंसना रोना तो अकर्मक के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन यहां कह रहा है कि हंसना कब सकर्मक में आ गया, तो दोस्तों जोर से हंसा, यहां तो अकर्मक ही है, वह जोर की हंसी हंसा, यहां हंसी और हंसा दोनों दिया दोस्तों, यहां सकर्मक बन रहा है। वह जोर जोर से हंसा, यहां भी अकर्मक है, वह जोर जोर से हंसने लगा, यहां भी अकर्मक है। तो आप पहचान करिए सकर्मक कहां पर है, तो वह जोर की हंसी हंसा, यहां पर क्या दोस्तों सकर्मक हो जाएगा, नहीं तो बाकी में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से क्रिया विशेषण अव्यय अविकारी से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा वाह तुम तो कलाकार निकले, वाह तुम तो कलाकार निकले। सच्ची में ना, लाइक करोगे नहीं, कमेंट करोगे नहीं, तो कलाकार ही हो ना। ठीक है, आए क्लास देके चले गए, क्या मतलब है। कह रहे इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, संबंध सूचक अव्यय निपात, नहीं संबंध तो दर्शा नहीं रहा है, निपात तो विस्मय सूचक, तो देखिए विस्मय सूचक तो है, और निपात भी, यहां जो तो शब्द दोस्तों यही निपात है, तो ये आप सही कर सकते हैं। क्रिया विशेषण संबंध सूचक गलत, समुच्चय बोधक विस्मय सूचक गलत। यहां पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो तो शब्द दे रहा है ना, ये तो क्या दोस्तों, ये तो निपात हो जाएगा, और ये वाह शब्द क्या हो जाएगा, ये वाह आपका विस्मय सूचक हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद दोस्तों विस्मय सूचक चिन्ह भी लगा है। तो बहुत आराम से आप जो है पहचान सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़िए, रस से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा कंकर किंकिन नुपुर धुनि सुनी। ठीक है, यहां पर दोस्तों कई बार बच्चों के दिमाग में अलंकार आ जाता है, जब कभी अलंकार पूछता ना, तब आप यहां पर क्या जवाब देते दोस्तों, तब बताते अनुप्रास अलंकार। क्यों अनुप्रास बताते, क्योंकि दोस्तों वर्ड की आवृत्ति जो हो रही है, ठीक है, वर्ड की आवृत्ति जो हो रही है, इस वजह से, किस वर्ड की आवृत्ति हो रही है देखिए, क, ठीक है, तो याद रखेगा, इसीलिए आप अनुप्रास कर देते, लेकिन मामला यहां अनुप्रास का नहीं है, मामला यहां रस का है। अब इसको सुन करके बच्चे सोचेंगे कि हाँ वात्सल्य रस, नहीं, यहां पर श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में भी दोस्तों याद रखेंगे यहां संयोग श्रृंगार की बात हो रही है। ठीक है, यहां किसकी बात हो रही है दोस्तों, संयोग श्रृंगार की बात हो रही है। ठीक है, या कभी कभी परीक्षा में इस सवाल में एक और चीज देता दोस्तों, यहां मधुर सवर्ण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, परीक्षा में यह ऑप्शन भी कई बार दिया, मधुर सवर्ण की बात हो रही है, याद रखेंगे। ठीक है, कंकन किंकिन नुपुर सुनि धुनि। ठीक है, यहां राम लक्ष्मण से इसके बारे में कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अलंकार से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। बताइए यहां पर कौन सा क्या है, अलंकार है, श्लेष अलंकार नहीं, श्लेष में चिपका अर्थ होता है, वक्रोक्ति टेढ़ी उक्ति को कहते हैं, उपमा जहां पर एक दूसरे की किसी से उपमा दी जा रही है, समानता दर्शाया जा रहा है, रूपक। याद रखेगा, अगर किसी के मुख में किसी के होने की बात करी हो, जैसे आपसे कहा जाए कि आप शेर हैं, आप आदमी एक शेर हैं, बताइए आप आदमी एक शेर है, या मैं कहूं कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, अब किसी का मुख चंद्रमा कैसे हो सकता है, लेकिन जब ऐसा हो, समान है कह दिया तब तो उपमा हो जाएगा, लेकिन अगर कहूं कि उसका मुख चंद्रमा है, कंफर्म। ठीक है, जैसे आप शेर के समान है और आप शेर हैं, दोनों में अंतर है। अगर कहूं मैं कि आप शेर के समान है तो उपमा अलंकार हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप शेर हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अंतर समझिएगा। अगर मैं कहूं दोस्तों उसका मुख चंद्रमा के समान है तो उपमा अलंकार हो जाएगा, मैं कहूं कि अगर मुख चंद्रमा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। समझिए बात को। उसी तरह लिख रहा मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, उसका मुख चांद के समान था तभी तो धोखा खा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। इस तरह से बहुत आसानी से आज का सारा सवाल आपने निपटा दिया। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषय के हैंड रिटन नोट्स जारी किए गए दोस्तों, ये वही नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज है और किताबें हैं, किताबें अगर ऑर्डर करेंगे तो बाई पोस्ट आपके घर जाती हैं, बहुत शानदार किताबें। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर आपको लगेगा कि वाकई नितिन सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। एक मौका देना चाहिए नितिन सर को। ठीक है, तो आप में से जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अगर लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं तो
तो लाइक करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जिस दिन आपको लगे कि हाँ मेहनत हो रही, उस दिन से लाइक करना शुरू करिएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। देखिए प्रेम विश्वास ये जबरदस्ती नहीं लिया जाता, सामने वाला धीरे 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 करता है और वो चीज़ें जीतनी पड़ती है। तो अगर मैं जीतने में सामर्थ्य रखता हूं तो प्लीज़ थोड़ा सहयोग करिए, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। शेयर कर देंगे तो अच्छा लगेगा, बाकी आपकी मर्जी। चलिए आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।